तो गाइस समर स्लैम नाइट 2 के खत्म होते सार कुछ एक ऐसी चीजें हुई है जो कि गाइस बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोज फ्यूचर मैच बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि गाइस जहां सुबह हमें लग रहा था कि डीन एम्ब्रोज के लिए ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं दोनों सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस, लेकिन शाम होते होते चीजें बिल्कुल चेंज होगी। रोमन रेंस ने एक ऐसी बात कह दी है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इसके साथ साथ ब्रॉक लेसनर के वाकई में रिटायर हो चुके हैं और ओवंस का क्या रिएक्शन आया है आफ्टर दी समर स्लैम, चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। गाइस सबसे पहले बात कर लीजिए द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। तो लेसनर क्या वाकई में रिटायर हो चुके हैं, तो यहां दोस्तों न्यूज आ रही है पीडब्ल्यू इनसाइडर फाइटफुल वालों की माने तो गाइस लेसनर अभी रिटायर नहीं हुए हैं। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर नाइट 1 पर दोस्तों काफी इमोशनल सेंड ऑफ देते हुए नजर आए, जहां दोस्तों उन्होंने एक तरीके से पासिंग द टॉर्च मोमेंट दिया है ओबा फैमी को। नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर या फिर कह लीजिए द नेक्स्ट बिग थिंग उन्होंने करार किया, लेकिन उसके बाद दोस्तों जाते जाते भी उन्होंने लोगों को ऐसे सैल्यूट किया। अब ऐसे में दोस्तों लोगों के मन में संशय पैदा हो गया कि क्या लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ चुके हैं, क्या वो कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो सवाल पूछा जाता है ट्रिपल एच से। ट्रिपल एच जवाब में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रॉक लेसनर के ऊपर आधारित है। वो कहते हैं कि लेसनर एक बड़ा स्टार है, कोई छोटा मोटा स्टार नहीं है, वो काफी बड़ा स्टार है और ऐसे में उसका डिसीजन उसी पर निर्धारित रहेगा। मैं नेवर से नेवर कहता हूं, लेसनर ने हर किसी को कहा रिंग के अंदर कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पास्ट है, बट मैं नेवर से नेवर ही कहूंगा, क्योंकि लेसनर अपनी मन मर्जी की है हमेशा से और इस मोमेंट पर अगर वो लौटना चाहे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए उनके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। तो गाइस लेसनर रिटायर नहीं हुए हैं और फाइटफुल सेलेक्ट वालों की माने तो अभी उनका एक और मैच बाकी है। मैं इससे पहले दोस्तों एक वीडियो बना चुका हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि गंथर वर्सेस लेसनर अगले साल की मेनिया में होगा और जहां दोस्तों लेसनर फाइनली रिटायरमेंट लेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों लेसनर को होल्ड किया जा रहा है और अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट में शायद से एक और मैच बाकी है। चलिए बात कर ली जाए आज के सेकंड अपडेट की, जो कि जुड़ी है निक ऑल्डिस से। तो निक ऑल्डिस क्या रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उनका ये पहला मैच था समर स्लैम में जो कि दोस्तों उन्होंने हारा है, गंतर ने उन्हें हराया ऑब्वियसली, जिसके बाद दोस्तों ट्रिपल एच उन्हें फिर से जीएम बना देते हैं ऑफ एयर स्मैकडाउन का और उनके रेजिग्नेशन को फाड़ देते हैं। वेल गाइज अब सवाल उठता है इस पर क्या कहना निक का। निक से दोस्तों ये सवाल पूछा गया है आज और इस पर निक ऑल्डिस ने कहा है कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, आई गॉट वन मोर मैच इन मी। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं बताता है कि अभी निक ऑल्डिस रिटायर नहीं हुए और एक और मैच दोस्तों उनकी लड़ने की इच्छा है। वो कहते हैं कि उनकी बॉडी जो है परिपक्व है और इस वक्त वो बिल्कुल रेडी है अगले मैच के लिए। तो गाइस देखेंगे वो अगला मैच कब आता है, लेकिन जो भी है यहाँ दोस्तों वो फिर से जीएम बन चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिलेगा तो फिर से वो रेसल करने को रेडी है। चलिए बात कर ली जाए उस फीमेल सुपरस्टार की जिसके लिए समर स्लैम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। नाइट 1 नाइट 2 खत्म हो गया है, लेकिन इस बीच एक फीमेल सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़नी पड़ रही है। यह है अपनी ब्री बेला। तो ब्री बेला का बताया जा रहा है कि ब्री बेला का जो हाथ है वो इंजर्ड हो चुका है। बताया जा रहा है कि उनके शोल्डर में इंजरी आई है, उनका दोस्तों शोल्डर इंजर्ड हो गया है और ये दोस्तों बताया जा रहा है कि तब हुआ जब स्टील स्टेप पर उन्हें कल मारा गया है। तो गाइस कहीं ना कहीं ब्री बेला जो है वो आउट ऑफ एक्शन हो चुकी है और ये दोस्तों कहीं ना कहीं बताता है कि अब स्टोरी लाइन में थोड़े से चेंजेस आएंगे। ट्रिपल एच ने भी इसके ऊपर कंफर्मेशन दे दी है। चलिए रैंडी ऑर्टन की बात कर ली जाए तो नाइट 1 पर सबसे ज्यादा जो चर्चित सुपरस्टार रहे उनमें से एक हमारे रैंडी भी है। रैंडी दोस्तों अटैक के साथ अब कोडी के दुश्मन बन चुके हैं फिर से, लेकिन गाइस यहां इनकी एक राइवलरी बताई जा रही है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगी, आगे आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। यहां दोस्तों ऑर्टन के डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक ट्रीट रखा है, वो है नई टी शर्ट। जी हां, उनकी वापसी के साथ नई टी शर्ट भी उनकी लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर दोस्तों एक हरा वाइपर आप लोगों को आगे देखने को मिले। बहुत ही सुंदर टी शर्ट है, अगर भारत में उपलब्ध होती है तो गाइस मैं जरूर लिंक डालूंगा इसका। लेकिन हाँ जो भी है ऑर्टन लौट आए हैं और इस मोमेंट पर उनकी तबाही कंटिन्यू है। बात कर ली जाए अब ओबा फैमी की, जिन्होंने बिन बात के सीएम पंक के ऊपर शॉट लिए हैं। सब जानते हैं दोस्तों कि सीएम पंक ने कल टाइटल डिफेंड कर लिया, कोडी को हरा दिया नो मैटर व्हाट किसी भी तरीके से, लेकिन आफ्टर द मैच ओबा फैमी ने उन्हें कॉल्ड आउट किया। यस गाइस वहां ओबा फैमी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सीएम पंक मेरा नाम ले रहा है। दरअसल सीएम पंक ने नाम ले लिया था ओबा फैमी का इस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले सीएम पंक का इंटरव्यू हुआ जिसमें वो कहते हैं कि लोग ओबा ओबा चिल्ला रहे हैं, ओबा अगर तुम्हें रिंग में खुद का लोहा आजमाना है तो तुम आ सकते हो, ये उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था वहां। और इस पर ओबा कहते हैं कि there are some people who said they are the best on this microphone in that ring even at commentary right but पंख तुम सिर्फ पाइप बॉम्ब गिरा सकते हो और तुम्हारे पाइप बॉम्ब रिंग के अंदर वर्क नहीं करेंगे, यानी कि रिंग में मैं तुमसे ज्यादा बढ़िया हूं
यू आर गिफ्टेड ऑन दिस माइक सो एम आई। तो यहां दोस्तों उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वो पंक के लिए भी रेडी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ओबा क्या पंक के पीछे जाएंगे या फिर रोमन रेंस के पीछे, क्योंकि किंग ऑफ द रिंग उन्होंने जीता हुआ है और अपनी चूज का दोस्तों अपनी पसंद का वो ओपोनेंट चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ओबा हमें इन दोनों में से किसको पिक कर सकते हैं। काफी बड़ी कंफ्यूजन उन्होंने यहां पैदा कर दी है। चलिए बात कर ली जाए अब आज की। तो आज भी दोस्तों हमें समर स्लैम में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला है जो कि चर्चा योग्य है। सबसे पहले तो बात कर ली जाए केविन ओवेंस के। केविन ओवेंस का रिएक्शन आ गया दोस्तों अपनी जीत के ऊपर। उन्होंने जाते सार बिगी को गले लगाया। ये दोस्तों इसलिए भी इमोशनल पल है क्योंकि बिगी की भी गर्दन टूटी थी और बिगी को भी ऐसा लग रहा था कि ओवेंस कभी नहीं लौट पाएंगे। उनके काफी अच्छे दोस्त है वो भी। तो गाइस जाते सार सबसे पहले तो उन्होंने बिगी को गले वले लगाया। उसके बाद कहा है कि आगे जो कुछ हो वो रेडी है, वो पंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है। तो गाइस यहाँ ओवेंस लौट आए हैं और बताया जा रहा है कि ओवेंस को आज नाइट 2 पर सबसे बड़ा पॉप मिला है। इवन रोमन रेंस सेथ रॉलिंस की तुलना में दोस्तों जो ओवेंस है उन्हें ज्यादा चेयर मिली है, जिससे पता चलता है कि केविन ओवेंस की वापसी के साथ अब चीजें पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो रेलगाड़ी है वो पटरी पर फिर से आ चुकी है। तो यहां दोस्तों चीजें स्मूथ जा रही है। गाइस इस बीच एक शख्स ऐसा है जो कि गाइस मनी इन द बैंक के लिए टीज हो चुका है और गाइस वो लौटा नहीं और उसे सब पसंद भी करते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही गैस किया। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली ड्रू मैकिंटायर की। तो ड्रू मैकिंटायर को दोस्तों आज समर स्लैम में टीज कर दिया गया है। यस गाइस, ड्रू मैकिंटायर की वापसी के यहां बहुत ज्यादा चांसेस बन चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को आज मनी इन द बैंक के लिए टीज किया गया, जहां उनका ग्राफिक दिखाया जाता है अलॉन्ग विद वेरियस सुपरस्टार्स। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि गाइस ड्रू मैकिंटायर डिजर्व करते हैं मनी इन द बैंक। जहां इतने सारे चैंपियन बन रहे हैं, जहां इतने सारे किंग ऑफ द रिंग, क्वीन ऑफ द रिंग बन रहे हैं, अलग अलग तमगे दिए जा रहे हैं, कोई टूर्नामेंट हो रही है, कोई कुछ, ड्रू मैकिंटायर अपना डिजर्व करता है मनी इन द बैंक जीतना इस साल का। और एलए नाइट और ड्रू मैकिंटायर में से कोई एक जीतेगा तो मैं खुश हूंगा। तो ड्रू मैकिंटायर को टीज कर दिए एंड गाइस डेट भी बता दी गई। डेट भी बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को। इस साल का मनी इन द बैंक दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा अक्टूबर द 10th को। अक्टूबर 10 को होने वाला, काफी लेट होने वाला है, लेकिन वहां दोस्तों जो भी है मजा बहुत आएगा। चलिए बात कर ली जाए उस मजे की जो कि दो लोगों को मिला है आफ्टर समर स्लैम, और एक पुरुष एक महिला है, गलत नहीं सोचना। यहां दोस्तों नाइट 1 नाइट 2 पर ESPN वालों ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप दी है 2 स्टार्स को जिन्होंने मूवमेंट ऑफ द नाइट दिया है। सीधे सीधे बताता हूं, नाइट 1 पर दोस्तों ये मिला है ओबा फेमी को, नाइट 2 पर मिला है चेल्सी ग्रीन को। अब नाइट 1 की बात करूं तो ओबा फेमी डिजर्व भी करते हैं क्योंकि लेसनर को इस तरीके से उठा उठा के पटकना आसान नहीं है, और लेसनर ने भी अगर उस शख्स को कहीं ना कहीं अच्छा दिखाया या फिर कह लीजिए उसे टॉर्च पकड़ाया, अपना तमगा दिया, ये कहा कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है, तो वो डिजर्व भी करता है इस टाइटल को जीतना। नाइट 2 पर इस टाइटल को दिया गया चेल्सी ग्रीन को। अब मूवमेंट तो उन्होंने बनाया, मूवमेंट ऑफ द नाइट तो मैं मानता हूं कि मूवमेंट है भाई, बट यहां 200 रोमन रेंस डिजर्व करते थे। मैं सीधी सीधी कहता हूं, ऐसा इसलिए नहीं है कि रोमन को मैं ज्यादा पसंद करता हूं, ऐसे इसलिए क्योंकि रोमन रेंस ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। रोमन या सेथ में से कोई भी जीतता तो गाइस मुझे अच्छा लगता। हालांकि दोस्तों चेल्सी को दिया गया है, और चेल्सी को इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का बहुत अच्छे से यूज किया। चलिए अब बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जुड़ी है एक ऐसे शख्स से जिसने अपने दिमाग का सही यूज नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस ने कुछ ऐसी बात कर दी है समर स्लैम के खत्म होने के बाद जो कि मुझे नहीं पच रही, जो कि डीन एम्ब्रोस के फैंस को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है खासकर। अब क्या उन्होंने कहा, चलिए डिस्कस। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज सुबह सुबह दोस्तों रोमन रेंस ने जो ट्रिब्यूट दिया था ना डीन एम्ब्रोस को, मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन शाम होते होते रोमन रेंस के कुछ एक ऐसे वक्तव्य सामने आ गए जो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। और गाइस ये उन्होंने जॉन मॉक्सली को मॉक करते हुए कहा है, और क्या कहा है एज इट इज आपको बताऊंगा। दरअसल आज समरस्लैम नाइट 2 के बाद इंटरव्यू होता है। जैकी रेडमंड जो है डायरेक्ट जाकर रोमन रेंस से मिलती है और उनसे सवाल करती है कि आपने सेथ को हरा दिया है और शील्ड की जो स्टोरी लाइन है वो एंड हो चुकी है, इस मोमेंट पर क्या कहना है। तो वो कहते हैं इट्स ऑलवेज बीन मी एंड यू सिंस FCW, इट्स ऑलवेज बी मीन एंड यू, यानी कि हमेशा से मेरे और तुम्हारे बीच था सेथ। और इसके बाद दोस्तों जैकी रेडमंड सवाल करती है कि जब आप चेयर मारने वाले थे तो आप रुक क्यों गए। तो इस पर रोमन कहते हैं कि मैं हमेशा से अपने बच्चों को कहते आया हूं और खुद भी इस चीज पर काम करते आया हूं कि कैसे हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है। मैंने पास्ट में जब सेथ पर हमला किया था मेनिया के ड्यूरिंग, तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था,
इस मोमेंट पर भी वो तैयार था कि मैं उस पर चेयर मारूं, इसलिए मैंने उस पर चेयर नहीं मारी। इसके बाद दोस्तों जब उनसे पूछा जाता है कि सेथ एंड आपका क्या रिलेशन है इस मोमेंट पर, तो वो ये कहते हैं कि सेथ एंड मैं हमेशा से टॉप गाय रहे इस कंपनी के, और हमने इस कंपनी को तब संभाला जब कुछ लोग WWE को छोड़कर चले गए। वो कहते हैं इट्स ऑलवेज बीन द टू ऑफ अस, वी न्यू एम्ब्रोज वॉज अ वाइल्ड हेयर। वाइल्ड हेयर कहते हैं एक ऐसे शख्स को जिसका दिमाग खिसका हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि हमेशा से सेथ और मेरे बीच में ही लड़ाई थी टॉप गाय बनने की। डीन तो बिल्कुल पागल था, और यहां आगे वो कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कौन WWE को छोड़ के गया। WWE में बहुत से ऐसे शख्स रहे जो कि घबरा गए बुरे समय को देखकर और कंपनी को छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने और सेथ ने इसे खंभों के जैसे अपने कंधे पे संभाला। तो गाइस यहां रोमन रेंस ने कहीं ना कहीं डीन एम्ब्रोस के ऊपर शॉट ले लिया है। मैं नहीं जानता ऐसा उन्होंने क्यों किया, बट यहां दोस्तों हो सकता है जब रोमन रेंस अपने करियर के अंतिम दौर में होंगे तो डीन एम्ब्रोस 2027-2028 के आसपास अपनी वापसी करे। एंड फाइनली दोस्तों हम लोगों को इनका आखिरी मैच पहली और आखिरी बार देखने को मिले, डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंस। यहां कहीं ना कहीं टीज कर दिया गया है। इसी के साथ अब देखना होगा जॉन मॉक्सली का क्या रिएक्शन है, क्योंकि उन्हें एक तरीके से डरपोक की संज्ञा दे दी गई है रोमन रेंस के द्वारा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डीन ने WWE को छोड़ा क्योंकि उस मूवमेंट पर विंस उन्हें काफी गंदा बुक कर रहे थे, काफी गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। मुझे अभी भी याद आता है कि डीन के कंधे पर कोई चैंपियनशिप नहीं थी, वहीं रोमन एंड सेथ को चैंपियनशिप में लबाया जा रहा था, बिल्कुल लबालब। कभी कुछ जीत रहे थे, कभी कुछ जीत रहे थे, और मॉक्सली दोस्तों इसी फ्रस्ट्रेशन में WWE को छोड़े थे। तो यहां दोस्तों इस तरीके से शॉट लेना कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है रोमन रेंस का। हालांकि इसके अंदर बहुत से स्टार्स आते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने सीएम पंक को कहा है, कोडी को कहा है, लेकिन वो तो लौट आए। एक ही शख्स है जो कि WWE के बाहर है जिसे उन्होंने डरपोक कहा है, वो आप जानते हैं कौन है। अब देखते आगे क्या रहता है। वीडियो मेरी आज कितनी पसंद है, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।